गुड इवनिंग एवरीवन। 9 फाइन का टाइम हो गया। लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इकोनॉमिक्स में मेरे को एक स्टूडेंट है मेरी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि ये पीडीएफ सॉल्व करा दीजिए। तो ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन में सॉल्व करा चुकी हूँ आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस पीडीएफ ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम सबसे शुरू होती खुद से। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं प्रॉब्लम जनरेट होती है हमारे खुद से। तो यहाँ इकोनॉमिक्स भी कहती है प्रॉब्लम जनरेट होती है हमसे। जो हम लोगों की वांट है वो अनलिमिटेड है। कैसी वांट है? अनलिमिटेड। उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड, है ना। और उसके भी लिमिटेड रिसोर्सेज में अल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे 9 बजे आपकी शार्प 9 बजे आपकी आज क्लास है, तो आपके पास वही 9 बजे है। ऐसा तो नहीं है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, पॉसिबल है। या तो आप 9 बजे पढ़ लो, या तो 9 बजे घूमने चले जाओ, जाओ मस्ती कर लो, जाओ सो जाओ। तो एक ही तो टाइम टाइम क्या है? लिमिटेड है। और उसको पूरा करने के लिए हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स। आंसर मस्ट बी सी है ना। सब लोग बताओ भैया, आंसर इजी है तो आंसर मस्ट बी सी हेयर। दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वांट होता, ऑल्टरनेटिव रिसोर्स यूजर्स होते तो होता। ठीक है, कह रहा है कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ट्रू कौन सा बता दो। ह्यूमन वांट्स पता है, लिमिटेड रिसोर्सेज पता है, चॉइसेस जन्म होती बिकॉज स्केरसिटी है। तो सारी ही चीजें सही हैं। कोई पंगा? नो पंगा। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम कहती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। यहाँ पे वही बात आ गई, रीएलोकेशन रिसोर्सेज का हम कैसे करें, उसका यूज कैसे करें, इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे करें। तो ऑब्वियसली सारी प्रॉब्लम है, सारी कंट्रीज का प्रॉब्लम है। दीज आर नोन एज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आप लोग आंसर दो, मैं वेट कर, चलो टाइमर लगा के काम करूँ। 30 सेकेंड्स एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ना ही मेन कला है भाई, बता रहे हैं। मेन कला है क्वेश्चन को पढ़ना। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद बात करो। सबसे बड़ी कला है। 30 सेकेंड्स है ना। क्यों 30 सेकेंड दे रहे हैं? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कर चुके हो आप लोग, फिर से कर रहे हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, क्योंकि चॉइस ने जन्म दिया किसको? स्कैरसिटी को। यस, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या करना है? मधु कह रही हैं। ठीक है, साइलेंट फीचर्स हैं, देयर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड होती हैं वांट। तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं कंपैरेटिवली कम होते हैं। यस, ऑल्टरनेटिव यूजेस। यस, तो आंसर शुड बी बी सी। हाँ, दोनों। सेंट्रल प्रॉब्लम सारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें। कौन सी इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करती है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कौन सी इकोनॉमी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटो होता है पब्लिक के वेलफेयर को देखना, है ना, पब्लिक का वेलफेयर करना। तो मैक्सिमम वेलफेयर, ऑब्वियसली सोशलिस्ट सोसाइटी को देखते हुए चलना। प्राइस मैकेनिज्म की बात होती तो ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यस, हाँ ठीक है। पढ़ने का टाइम दे दें? चलो दे दिया। ठीक है,
पढ़ो और बताओ, नेक्स्ट देख लीजिए। हम्म, आराम से पढ़ो और याद रखनी है चीजें। अब टीजीटी का पेपर देने के बाद भूलना, अभी कुछ भूलना मत। हाँ जी, क्या कह रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ओब्वियसली। ठीक है, हाँ, अभी बना हुआ था यहाँ पे, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक को पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। अभी अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो यू हैव टू सेक्रीफाइस योर अनदर थिंग, आपको दूसरी चीजों को अपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या देख रहे हो क्लास, या तो क्या करो, जाओ भैया कोई सीरियल वीरियल वो सास बहू के अगर देखते हो तो वो देख लो, क्लास रोक दो। हाँ, कोई सास बहू का सीरियल देखते हैं तो वो देख लो भैया। 2 दिन क्लास नहीं ले पाई थी, नहीं ठीक थी, अभी भी थोड़ा सा गड़बड़, कोई नहीं, ठीक है, चले। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हाँ जी, कॉनकेव होता है। क्या होता है? कॉनकेव इन शेप होता है। देखो दो चीजें बार बार आएंगी, ठीक है, दो चीजें आएंगी, एक आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और एक आएगा आईसी, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की अगर बात करेगा, है ना, अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करेगा तो वो कॉन्वेक्स और ये क्या होगा, कॉनकेव। ठीक है, तो पीपीसी फॉर द कॉनकेव। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेम द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शो कर रहा है? हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कर रहा है, पीपीसी कर रहा है, जिसको आप लोग, हाँ, फॉन्ट्रियर भी कहते हो। ठीक है, देख लो क्वेश्चन। हाँ, अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं 240, नॉट 140 में 240 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रिपेयर्ड है। वो मैं अभी कटारिया वाले टेलीग्राम में डाल दूंगी, ये डाल चुकी हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ जा चुकी है, आई थिंक सैटरडे को ही। और कटारिया वाले में हम 240 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग पहले खुद सॉल्व करिएगा, फिर हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है। हम्म, चलिए, क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज सारे। हाँ जी, सबको बता दो भाई, क्लास चल रही है। हाँ, क्लास को नोटिफिकेशन नहीं आता क्या आप लोगों के पास? जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे रेंट नहीं होना चाहिए, लागत, हिंदी वाला सही है तो कर दीजिए सही, कॉस्ट लागत हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में गलत लिखा है। हाँ, लागत, इकोनॉमिक लागत। सब लोग एग्जाम दे रहे हो? 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो कौन सा सच है, सही है। कहते उपयोगिता का असंतुष्टि की शक्ति है, ये यूटिलिटी अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। तीव्रता का फलन है, यस, उपयोगिता जन्म देती है। स्कैरसिटी, उपयोगिता इच्छा को जन्म देती है। फिर क्या है भैया, फिर हिंदी में आ जाओ, कोई नहीं, इतनी हिंदी सबको आती है। ये एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, सच है ये बात। व्यक्ति परक है, यस, तीनों जब दो सही तो तीसरा सही है ही है। हाँ, ऑड वन आउट, हाँ, ऑड वन आउट कर लिया करिए। पीजीटी के एग्जाम में अगर किसी ने ऑड वन आउट किया होगा तो उसके तो हो गया, मान लीजिए ऑड वन आउट का गेम चल रहा था वहां पे। जी हाँ, मार्शल साहब ने। और ऑर्डिनल लिखा हुआ, ऑर्डिनल अगर पूछेगा तो वो हिक्स साहब ने दिए।
ऑर्डिनल हिग्स की है, कार्डिनल मार्शनल की है। ठीक, मार्शनल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, दो दिन क्लास नहीं हुई थी बिकॉज मैं लेने के लायक नहीं थी क्लास। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें? माइक्रो में। हाँ जी। गूजन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है किसको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। और सेकेंड लॉ कहा जाए इक्वी मार्जिनल को। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ जी। ठीक, नेक्स्ट। कौन सा सही है? अरे भाई ये तो देखो, इसके रिलेशन से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। बड़ा परफेक्ट रिलेशन है। देखो होता क्या है ना, टीयू की बात कर रहे हैं और एमयू की बात कर रहे हैं। कर्व शायद मैं पेंटाप से सही से ना बना पाऊँ, मैं एक चीज समझा दूं। टीयू तेज से बढ़ता है तो एमयू बढ़ता है धीरे, पॉजिटिव रहता है। गिरता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। रिलेशन लिख दे रही हूँ। एमयू गिरेगा बट पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? बट पॉजिटिव होता है। ठीक, सेकेंड, चार फेजेस आएंगे। एमयू की स्पीड धीरे, टीयू की स्पीड धीरे हो जाएगी। हाँ, ये है, ये है, ये है टीयू, ये है एमयू। जब ये तेज बढ़ता है तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, जब ये तेज बढ़ता है तब ये धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, इसने यहाँ पर अपनी स्पीड चेंज कर ली। क्या चेंज कर ली? स्पीड। जब यहाँ पे स्पीड चेंज कर को इन्फ्लेक्सिव पॉइंट कहा गया। फिर टीयू धीरे धीरे बढ़ेगा, एमयू गिरने लगेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। एमयू गिरने लगेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। जब ये अपने मैक्सिमम पर आता है तो ये जीरो होता है। जब ये गिरता है तो ये नेगेटिव होता है। चार फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? चार। टीयू और एमयू के चार फेजेस होते हैं। ठीक, तो चार फेजेस में अगर बन जाए पेंटैप में सही साठ तो भैया किस्मत समझा लूं। ये है टीयू, ये है एमयू। कितने फेजेस होते हैं? चार। ये तेज बढ़ा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, गिरेगा। ये जब तेज बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहां इसने स्पीड चेंज करी इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। मैक्सिमम हुआ, जीरो हो जाता है, ये गिरेगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फोर फेजेस होते हैं टीयू और एमयू के। पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये पॉइंट, कह नहीं सकते आप लोग कि नहीं आता आपको। पहले ये समझो, फिर क्या है क्वेश्चन? ये हो गया है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ, ये करना है। इसी के बेसिस पे देखिए, कह रहा कौन सा ट्रू है ना? कौन सा ट्रू है? जब सीमांत उपयोगिता एमयू धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है। अभी आपने देखा, जब ये शून्य होती है तो अधिकतम होती है, जब ये ऋणात्मक होती है तो घटने लगती है। सही बात कह रहे हैं, रिलेशन ध्यान रखना, रिलेशन को ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी वाला सही है, इंग्लिश वाला रॉन्ग लिखा है। एमयू की जगह यहाँ पे टीयू होना चाहिए था। ठीक है, पहले क्वेश्चन करेक्ट करो। कहता है जब टीयू अपने मैक्सिमम पे होता है एमयू जीरो होता है। एवरीबडी नो दिस, है ना? अगर कोई पंगा हो तो पूछ लेना, आप लोग जानते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी मार्जिनल, गूजन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ गूजन।
इंडिफरेंस की बात अभी हुई थी, कॉनकेव कौन है? कॉनकेव कौन है? पीपीसी। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी किससे रिलेटेड होती है? यूटिलिटी किससे रिलेटेड होती है? सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट, यूजफुलनेस से भी। यहाँ पे देखिए यूटिलिटी रिलेटेड होती है यूजफुलनेस से भी और सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट से भी। अब मोरालिटी का कोई यूज नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे ए और सी का तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑल कर दीजिए। हाँ, ए और सी का ऑप्शन होता तो हटा लेते। जी हाँ, उसे गूजन्स का सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। यूटिलिटी मेजर किस में होती है? मनी में। हाँ, किस में होती है? ठीक है, लेफ्ट टू राइट। Higher the indifference curve, higher the satisfaction, यही होता है। Higher the indifference curve, higher the satisfaction। और ये ना y को टच करेंगे और ना x एक्सेस को टच करेंगे। बताइए। Ability of satisfying human want is called, yes, addition of utilities obtained from all the goods, all the goods is called total utility। हाँ जी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपको पता है, पूरी प्लेलिस्ट रखी है आप लोग के इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज से, पब्लिक प्लेलिस्ट रखी है। मतलब पूरे एक एक चैप्टर के एमसीक्यू करवा चुकी हूँ। ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दी है? हिग्स ने। अभी ना जितने भी यूट्यूबर्स हैं भाई, वो अब करा रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस। मैं कब से कह रही हूँ एग्जाम आ करके प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस करते रहो। साल भर प्रैक्टिस ही कराई है। प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे, उसमें एमसीक्यूज के एक एक पीडीएफ सॉल्व है उसमें। बाकी आप लोग की चॉइस है। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, हिग्स साहब ने दिए। कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल होती तो मार्शल सर हैं, ऑर्डिनल है ये जिसमें इंडिफरेंस करवाता है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्शल भी अगर होते तो उसमें आता, लेकिन ये गूजन्स हैं। ठीक है, अगर गूजन ना होते, मार्शल होते तो मार्शल कर देते। ठीक। 140 नहीं, 240, 240 की पीडीएफ मैं अभी बस 2 सेकंड जैसी क्लास ओवर होगी मैं फॉरवर्ड करूंगी आप लोगों को। सॉल्व करो, कल पूरे कंप्लीट 240 क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ करने हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। हाँ जी, कल क्लास होगी, 240 क्वेश्चन के साथ होगी।